जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अब तक मनोकामना पूरी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती आपने की होगी जिनके चलते हुए आपकी मनोकामना अधूरी रह जाती है। आखिर आपने क्या गलती की है, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप पहली बार आ रहे हो। और जो श्याम भक्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं से उन्होंने मनोना धाम के बारे में सुना है, क्योंकि यहाँ पर वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं। जब कहीं से उन्हें फायदा नहीं मिलता है, हर जगह डॉक्टर इलाज करा चुके होते हैं, हर मंदिर मस्जिद हर जगह घूम चुके होते हैं और उन्हें फायदा नहीं मिलता है, तो यहाँ पर मनोना धाम का जब वो नाम सुनते हैं तो यहाँ पर आने की सोचते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, चमत्कार होते हैं तो कैसे होते हैं। और दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी है कि महाराज जी कौन कौन सी डेट में मिलेंगे, कौन कौन सी डेट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप इतनी दूर से आओगे, कोई तो 5000 किलोमीटर, कोई 500, कोई 1000 किलोमीटर, कोई तो विदेश से आता है, कोई नेपाल से, कोई लंदन से, कोई अमेरिका से, हर जगह से लोग आते हैं, क्योंकि मनोना धाम एक चमत्कारी धाम के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है और दूर दूर तक विख्यात हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी जानना जरूरी है, क्योंकि आप इतनी दूर से आओगे, हो सकता है आप मरीज को लेकर आओ, हो सकता है अपने परिवार के साथ आओ, क्योंकि यहाँ पर बिना कोई यानी कि बिना समस्या के कोई नहीं आता, किसी न किसी की कोई ना कोई समस्या तो जरूर होती है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज जानना जरूरी है कि यहाँ पे महाराज जी कब बैठेंगे कब नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप इतनी दूर से आओगे, महाराज जी नहीं मिलेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ना तो आपको श्याम जल मिलेगा। यहाँ पे कोई डॉक्टर इलाज तो है नहीं कि कंपाउंडर दे देगा दवाई, ये दे देगा वो दे देगा। तो यहाँ पर महाराज जी से मिलना जरूरी है, महाराज जी श्याम जल पढ़ के देंगे, तभी आपके साथ चमत्कार होने के चांसेस रहते हैं, अगर आप सारे नियमों का पालन कर लोगे तब। अगर आप नियमों का पालन नहीं करोगे तो भैया बहुत सारे भैया कमेंट भी करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताएंगे कि चमत्कार कैसे होते हैं, होते भी हैं नहीं होते हैं, क्या वास्तव में चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कैसे आपको आना है, अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है, ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, कितना खर्चा आएगा रहने पीने का खाने का, क्योंकि यहाँ कम से कम आओगे तो कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो कहाँ पे आपको रुकना है, फ्री में रुकना चाहते हो तो कहाँ रुकोगे, और दोस्तों फ्री में खाना खाना चाहते हो तो कहाँ खाओगे, और अगर मान लो खाना होटल में खाना चाहते हो तो कितने खर्चा आएगा, टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, A to Z जानकारी मिलेगी। और जो श्याम भक्त ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन श्याम जल मंगाना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहां पर है, किस राज्य में पड़ता है, कौन सा जिला है, कौन सा गांव है। तो देखो दोस्तों, अगर आप किसी भी राज्य से आ रहे हैं, चाहे ट्रेन से आ रहे हैं चाहे अपनी सवारी से आ रहे हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है, तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी और स्टेशन भी बहुत बड़ी है, जिससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कहीं से भी आप आओगे तो ट्रेन आपको मिल जाएगी। अगर आज आप रोडवेज बस से आओगे तब भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, रोडवेज बस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब दोस्तों बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला। आंवला और बरेली 2 नजदीकी रेलवे स्टेशन है। बरेली से अगर आप आओगे तो आपको 20 रुपए का टिकट का लगेगा ट्रेन का, तो आप ट्रेन से भी आ सकते हो। लोकल ट्रेन चलती है जो कि आपको 9 बजे बरेली आपको मिल जाएगी, 9:50 पर आपको आंवला छोड़ देगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप टैक्सी करके आना चाहते हो तो 500 रुपए का किराया लगता है, और रोडवे बस से आना चाहते हो तो 80 से 90 रुपए का किराया आपको लग जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है, जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपकी जो मनोकामना है पहली बार में पूरी होनी चाहिए। पहले से थोड़ी सी पूरी हो, लेकिन पहली बार में पूरी हो जाए। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप अपने घर से चल रहे हो तो मीट मछली अगर आप खाते हो, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है, तो फिर सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपके परिवार में कोई भी दारू पीता है तो आपको उसको छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप मान लो उस घर से आप कुछ दिनों के लिए, जब तक आप श्याम जल पियोगे तब तक दूर हो जाइए, कहीं पे कमरा ले लीजिए, कहीं रिश्तेदारी में चले जाइए, वहां पर आप अपने श्याम जल को आप सेवन करिए। लेकिन दोस्तों आप ये खुद चीजें करते हो, अगर मान लो शराब पीते हो या मीट मछली खाते हो, तो आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी, अन्यथा आपको फायदा नहीं मिलेगा और हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेंगी। और दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, अगर आप मान लो खाटू श्याम भगवान में आपको विश्वास है तभी आपको आना, अन्यथा आपको नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं लोगों का कल्याण होता है, उन्हीं लोगों के साथ चमत्कार होता है जो खाटू श्याम भगवान में विश्वास रखता है। दूसरी बात यह है, अगर आपने कहीं पे डॉक्टर इलाज अब तक नहीं कराया, बहुत सारे भाई क्या करते हैं, नाम सुन लेते हैं, अरे हमारा तो वहाँ कल्याण हो ही जाएगा, तो ये गलती
गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने कहीं पे मान लो डॉक्टर इलाज नहीं कराया तो पहले आपको डॉक्टर इलाज कराना है। अगर आप डॉक्टर इलाज करा रहे हो तो आपको बंद नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि चमत्कार यहाँ पे होते 100% है। अगर चमत्कार नहीं होते तो महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ नाम में नहीं मिलती। महाराज जी को विदेश से नहीं बुलाया जाता। अभी लंदन होकर आए हैं, लगभग 20-25 दिन पहले ही लंदन होकर आए, तो यहाँ पे ऐसे ही महाराज जी को यहाँ पे इतना सारी प्रसिद्धि नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर चमत्कार 100% होते हैं, लेकिन कभी कभी महाराज जी को आधार बना के चमत्कार किया जाता है, कभी डॉक्टर को आधार बना के चमत्कार किया जाता है। यानी कि मान लो दवाई, मान लो डॉक्टर देंगे आपको, पहले से फायदा नहीं हो रहा है, जैसे ही आप श्याम जल पियोगे तो वो दवाई आपको काम करने लगेगी, आपको यहाँ पे फायदा होने लगेगा। और आपको अगर आप गुठली नहीं गिनना है, आम खाना है तो ठीक है। अगर आपको आम नहीं खाना है, गुठली गिनना है, तो आप भैया आपका साथ चमत्कार नहीं होगा। क्योंकि मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको फायदा चाहते हो तो आप यहाँ पर ये काम करिए। डॉक्टर इलाज आपको बंद नहीं करना है, आपको फायदा चाहिए, आप ठीक होना है आपको बस। तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि हमें डायरेक्ट चमत्कार चाहिए या फिर हमें किसी को आधार बनाकर चमत्कार चाहिए, आपको ठीक होना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों आप बात करेंगे मनोना धाम। जैसे ही आप पहुँच जाओगे, देखो आंवला से आप लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर ये धाम पड़ता है। तो आंवला से आपको ऑटो, ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे और टैक्सी से सीधे आओगे तो आपको सीधा मनोना धाम आपको छोड़ दिया जाएगा। अब मनोना धाम आपको क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। देखो दोस्तों, मनोना धाम जैसे ही आप पहुंचोगे तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना होता। बस आपको ये ध्यान रखना है, अपने घर से आप आ रहे हो तो अगर आप पहले कहीं पे रिश्तेदारी में रुकना चाहते हो या फिर तीर्थ स्थान पे जाना चाहते हो तो यहाँ आने से पहले ही आप घूम लीजिए। क्योंकि यहाँ से अब जब श्याम जल आप लेके जाओगे तो आपको कहीं पे नहीं जाना चाहिए। ना तो आप किसी रिश्तेदारी में आपको जा सकते हो, ना ही आपको कहीं पे तीर्थ स्थान पे आप श्याम जल लेके आप जा सकते हो। सीधे अपने घर जाना होता है। तो इन चीज़ों को आपको पहले ही निश्चित कर लेना है। और हाँ, टोकन वगैरह आप लेना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है और नहीं ऑनलाइन अर्जी लगानी है। मैं आपको साफ मना कर देता हूं, क्योंकि ये चीज़ें आप करोगे तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। फिर आप कहोगे भैया हमारे साथ चमत्कार नहीं हुआ, हमें फ़ायदा नहीं मिला। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ऑनलाइन कोई काम नहीं करना और पैसे का लालच भी नहीं देना कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। सीधा यहाँ पे सच्चे मन से आपको अर्जी लगाने के लिए आना है, सच्चे मन से आना है, पूर्ण विश्वास के साथ आना है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप मनोना धाम पहुँच जाओगे तो अगर मान लो आप सुबह में पहुँच जाते हो तो अभी के टाइम पे महाराज जी सुबह में नहीं बैठ रहे हैं। जिस दिन धूप नहीं होती है उस दिन तो सुबह में बैठ जाते हैं। वैसे शाम को लगभग 7:30 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक महाराज जी आपको धाम पे मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पहले तो आप कमरा बुक कीजिए रुकने के लिए, चाहे भले से ही आप 100 से 150 रुपये वाला कमरा ले लीजिए। यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको 150 रुपये में बेड मिल जाएगा, कूलर पंखा लगा हुआ मिल जाएगा, उसी में रेस्टोरेंट बना हुआ है, आराम से वहाँ पर आप रुक सकते हो। अगर आप VIP कमरे में यानी मान लो रूम लेना चाहते हो तो 800 रुपये से 1800 रुपये का खर्चा आता है राधेश्याम गेस्ट हाउस में, जो कि मनोना धाम में बना हुआ है। और महाराज जी ने धर्मशाला जो बनवाई है उससे बढ़िया आप लेना चाहते हो तो 1000 से 3000 रुपये खर्चा आता है, जो कि मंदिर की जस्ट सामने। तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। आप पे निर्भर करता है कि आप कहाँ रुकना चाहते हो। फ्री में रुकना चाहते हो, जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पे फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए जगह जगह बाथरूम बने हुए हैं और मंदिर के दोनों साइड आप स्नान करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिलेगी, जिसका जो प्राइस है 30 रुपये का है। पहले 20 रुपये में मिलती थी, अब 30 रुपये कर दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। और हाँ, टोकन अगर आप लेना चाहते हो, लेकिन टोकन आपको जब ही लेना है, यहाँ आकर आपको देखना है कंडीशन कितनी भीड़ है कितनी भीड़ नहीं है। क्योंकि अभी के टाइम पे कभी भीड़ ज़्यादा हो जाती है, अभी बरसातों के दिन चल रहे हैं तो अभी भीड़ ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। फिलहाल तो अभी भीड़ कम ही है, तो आपको टोकन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे भैया ये भी जानना चाहते हैं एक टोकन के साथ कितने लोग जा सकते हैं, पूरा परिवार जा सकता है नहीं जा सकता है। तो भैया नहीं, सिर्फ एक टोकन के साथ 2 लोग जा सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है। मरीज और एक व्यक्ति और जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है, आपको टोकन लेके पैसा बर्बाद नहीं करना है। अगर आप ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो तो यहाँ आके ले सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होता है, एक अर्जी फॉर्म लेना होता है, जो कि आपको जहाँ से प्रसाद लोगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। और अर्जी फॉर्म लेके आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है, जो कि आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको मिल जाएगी। वहाँ से आपको टोकन लेना है। टोकन लेके आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। दरबारी को आपको बताना होता है। बस आपको 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा। बस यही करना होता है। और अगर आपको टोकन नहीं मिलता तो सिंपल आपको करना क्या है, मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते, तो फिर वो कहते हैं भैया हमारे साथ चमत्कार नहीं हुआ। भैया महाराज जी पे यहाँ पे शक्ति कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो भी काम होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं। तो आपको यहाँ पे महाराज जी के दर्शन के साथ साथ, महाराज जी का आशीर्वाद लेने के साथ साथ आपको मंदिर के दर्शन 100% करने हैं। चाहे जितनी भी बार जाएं,
आपको मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप मान लो, मैंने आपको बता दिया कि आपको पहले तो यहाँ से सीधा अपने घर जाना, किसी रिश्तेदारी में या कहीं ऐसे स्थान पर आपको नहीं जाना है जिससे कि वो जल खंडित हो जाए। और यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो, और जो श्याम कुंड का जल है वहां से भी आपको श्याम जल लेके जाना होता है। करना क्या होता है, श्याम कुंड से आप जल लेके जाओगे, घर पे जाके अपने छिड़काव करना होता है पहुंचने से पहले। जैसे आप पहुंचोगे वहां पे छिड़काव करना है जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। तो ये चीज़ें करनी होती हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपका मरीज सक्षम यहाँ पे नहीं है तो उसे लाने की आवश्यकता नहीं है, उसे नहीं लाना है। अगर लाओगे तो दिक्कत आपको बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुरंत आपको महाराज जी मिल जाएं। तो हो सकता है आपकी मरीज की स्थिति बिगड़ जाए, तो महाराज जी इसलिए मना करते हैं। यहाँ पे उसे लाने की जरूरत नहीं है। उसका फोटो आप ला सकते हो, चाहे किसी इंसान को भेज सकते हो, लेकिन शुद्ध शाकाहारी रूप से वो व्यक्ति होना चाहिए। उसके हाथ में फोटो आप भेज दीजिए, चाहे फोन में भेज दीजिए, चाहे डिजिटल फोटो भेज दीजिए। महाराज जी को दिखाना है, आशीर्वाद लेना है, और दोस्तों घर पे सेवन करना है श्याम जल का। श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेके, यानी कि सुबह ही 4:30 बजे से लेके और दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है, पूजा पाठ कर, और कभी भी गैप नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको करनी है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो, अगर आप मतलब फ्री में खाना खाना चाहते हो, फ्री में रुकना चाहते हो, तो भंडारे भी यहाँ पे लोग कराते हैं। यानी कि जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो भंडारे कराते हैं, वहाँ खा सकते हो। और यहाँ पर रुकने के लिए, यहाँ पे जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ फ्री में आप रुक सकते हो। बस यही चीज़ें हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको एक बार में फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे निराश नहीं होना है, फिर से कोशिश करनी है, और घर से ही आपको अर्जी लगानी है, खाटू श्याम भगवान से विनती करनी है, पूजा करनी है, आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फ़ायदा मिल जाता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होता उनको थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको धैर्य नहीं खोना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार बुधवार को धाम पर महाराज जी बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना होता है। इन बातों में विशेष ध्यान रखना होता है। दूसरी बात यह है कि अभी के टाइम पे महाराज जी लगातार बैठ रहे हैं, और यहाँ पर अभी बरसातें हो रही हैं। ध्यान रखना है, आपको सावधानी पूर्वक आना है। अपने परिवार के साथ आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, अच्छी तरह से छाता वगैरह लेकर आएँ, सारी व्यवस्थाएं कर आएँ, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। महाराज जी यहाँ पे लगभग 5 या 10 जुलाई तक अगस्त तक आपको महाराज जी धाम पर मिलेंगे, 5 और 10 अगस्त तक। क्योंकि यहाँ पे महाराज जी ने अभी ऐसा कोई कंफर्म डेट नहीं बताया कि हम कहीं घूमने जाएंगे। अगर अचानक कोई काम आ जाता तो महाराज जी अचानक अपडेट देंगे। उसके लिए हम डेली वीडियो बनाते रहते हैं। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, तो हम उसके लिए अपडेट देते रहते हैं। बाकी यहाँ पे हर धर्म के लोग आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आइए, कोई भी समस्या नहीं है। बस यही नियम फॉलो करने होते हैं, और कुछ नियम नहीं है। और रही बात चमत्कार की, चमत्कार होते हैं, लेकिन आपको विश्वास है तब आइए, नहीं विश्वास है मत आइए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आस्था है, भगवान में आप आस्था रखते हो, ईश्वर में आस्था रखते हो, वही आस्था है। महाराज जी के पास कोई शक्तियाँ नहीं है, तो आप व्यर्थ के यहाँ पर महाराज जी के चक्कर में ना पड़े। खाटू श्याम भगवान से विनती करें, आपका 100% कल्याण होगा। तो और दोस्तों, बाकी कुछ और जानना है, इस वीडियो में रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ, टोटल खर्चा मैंने बात बताई थी, टोटल खर्चा लगभग 500-600 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है। वो डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करते हो, कैसे VIP होटल में रुकते हो, कैसे में रुकते हो। तो फिलहाल दोस्तों, इस वाले वीडियो को यहीं रोकते हैं। तब तक जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।